चलिए रजिस्टर में हेडिंग देंगे, न्यू रेशियो पढ़ते हैं हम। लास्ट क्लास में हमने ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर पढ़ी थी, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। मैंने उस दिन भी समझाया था आपको, जो टर्नओवर रेशियोज हैं इनका जो नाम है, हर रेशियो का वहीं से आपके पास फॉर्मूला वहीं से डिराइव हो रहा है, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। देखो यहाँ पे ट्रेड पेएबल समझना जरूरी है हमें। ट्रेड पेएबल क्या होता है, जो बिजनेस की शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज हैं। हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, ट्रेड पेएबल दो चीजों को मिला के बनता है। कौन सी दो चीजों को? क्रेडिटर और बिल्स पेएबल, क्रेडिटर और बिल्स पेएबल। तो जो हमारा ये ट्रेड पेएबल होता है, इसका रिलेशन किससे होगा? क्रेडिट परचेजेस से या क्रेडिट सेल्स से? क्रेडिट परचेजेस से। क्रेडिट सेल्स का किससे था? डेटर से था। हमने उधार बेचा, यहाँ हमने उधार खरीदा, तो मेरी एंट्री क्या बन जाएगी जी? यहाँ पे नेट क्रेडिट परचेजेस, फॉर्मूला बनेगा नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज ट्रेड पेएबल। लिखते जाएंगे साथ साथ, नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज ट्रेड पेएबल। लिख लिया इतना? आगे लिखेंगे जी। अब ये नेट क्रेडिट परचेजेस कैसे आएगी? लिखेंगे नेट क्रेडिट परचेजेस इक्वल्स टू, बच्चों दो वर्ड है यहाँ पे, नेट भी लगा और क्रेडिट परचेज भी है। परचेज दो तरह की होती है, सेल्स दो तरह की थी, कैश और क्रेडिट, तो परचेजेस भी दो तरह की हो गई, कैश और क्रेडिट। तो नेट क्रेडिट परचेजेस कैसे आएगी? टोटल परचेज में से, टोटल परचेज में से अगर मैं कैश परचेजेस सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये मेरी क्या आ गई? क्रेडिट परचेजेस। ठीक है जी, उधार आ गया। इसमें से अगर परचेज रिटर्न भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा? नेट क्रेडिट परचेजेस। लिखते जाएंगे साथ साथ। टोटल परचेज में से हमने कैश परचेज माइनस किया और क्या माइनस किया? परचेजेस रिटर्न। क्लियर? नेक्स्ट लिखेंगे अब ये एवरेज ट्रेड पेएबल कैसे आएगा? वही फॉर्मूला जो एवरेज इन्वेंट्री का था, वही जो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का था। क्या? ओपनिंग ट्रेड पेएबल प्लस ओपनिंग ट्रेड पेएबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेएबल अपॉन 2। ओपनिंग ट्रेड पेएबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेएबल अपॉन 2। कोई दिक्कत? इतनी बात समझ में आ गई? अब इसमें मेरे पास और कई तरीके से क्वेश्चन में डाटा गिवन होगा। सपोज क्वेश्चन में एवरेज ट्रेड पेएबल और कैसे आएगा? क्रेडिटर की फिगर गिवन है और सिंगल ही फिगर गिवन है, क्रेडिटर अपॉन 2। मुबंद रखें आप, सिर्फ क्रेडिटर ही गिवन है, एक ही क्रेडिटर की फिगर गिवन है, तो ये एवरेज ही हो गया। अब मुझे डिवाइड बाय 2 नहीं करना। सेम मैंने लास्ट क्लास में समझाया था, अगर कोई लास्ट क्लास में नहीं था तो वहां पे हम डेटर पढ़ रहे थे। अगली पॉसिबिलिटी, क्वेश्चन में एक ही फिगर गिवन है क्रेडिटर की और बिल्स पेएबल की, तो भी डिवाइड बाय 2 नहीं करना। इसका मतलब इटसेल्फ ट्रेड पेएबल होता है। क्या होता है? ट्रेड पेएबल। लिखते जा रहे हैं ना साथ साथ, धीरे धीरे करा लो, इसलिए साथ साथ लिखते जाएंगे। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, आपको दो डेटा गिवन है, क्रेडिटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग भी है और बिल्स पेएबल का ओपनिंग क्लोजिंग भी है। 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40। क्लियर है जी? ये दोनों हो गए मेरे, ये हो गया ओपनिंग के और ये दोनों हो गए क्लोजिंग के। तो यहाँ पे ओपनिंग ट्रेड पेएबल कितना होगा रुपीस में बताओ? 60। वो से रिफ्लेक्शन करता है, 60। क्लोजिंग ट्रेड पेएबल कितना होगा? 40। तो मेरे पास ओपनिंग हो गया 60, क्लोजिंग कितना हो गया? 40। तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, एवरेज ट्रेड पेएबल कितना आ गया? 50। कोई डाउट? बच्चे देखो, ये दोनों 2020 है, 2021 है, तो ये दोनों ओपनिंग हो गए ना, क्रेडिटर और बिल्स पेएबल। तो ओपनिंग ट्रेड पेएबल हो गया 60
क्लोजिंग ट्रेड पेएबल कितना हो गया 40, तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, तो ये रहा ना मेरा डेटा। इन दोनों के टोटल को बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। यहाँ पे एक ही फिगर गिवन थी वही ले लिया, यहाँ पे भी एक ही फिगर गिवन थी वही ले लिया, तो इट इज अज्यूम कि क्लोजिंग और एवरेज है मेरा। क्लियर, कोई परेशानी? बात समझ में आ गई? आगे प्रोसीड करें, ठीक है माने? बुक खोलते हैं, चलिए क्वेश्चन शुरू करेंगे। बुक खोलेंगे, पेज नंबर 4.107। पेज नंबर 4.107 क्वेश्चन नंबर 96 और भी करना है, ये होमवर्क दूंगा मैं। ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो और एवरेज डेब्ट पेमेंट पीरियड निकालना है। अच्छा चलो इसको कर लेते हैं, एक फॉर्मूला और लिखो फिर। एवरेज डेब्ट पेमेंट पीरियड, एवरेज डेब्ट पेमेंट पीरियड, एवरेज डेब्ट पेमेंट पीरियड फॉर्मूला लिखेंगे 365। एवरेज पेमेंट पीरियड हो गया 365/12/52 अपॉन ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। सेम हमने लास्ट क्लास में किया था, वो क्या था? कलेक्शन पीरियड था, एवरेज कलेक्शन पीरियड। न्यूमरेटर सेम था उसका, लास्ट क्लास का रिवाइज कराओ तो डिनोमिनेटर में क्या था? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर। अभी क्या हो गया? ट्रेड पेएबल टर्नओवर। कोई डाउट? बात समझ में आ गई जी? अच्छा अभी देखो, डेज के लिए, मंथ्स के लिए, वीक के लिए क्वेश्चन साइलेंट होगा तो हम इसमें कर लेते हैं, हमें आसानी रहेगी। क्वेश्चन हम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसका मतलब ऑन एन एवरेज जो आप उधार दे रहे हो कितने टाइम पीरियड में रीपे कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 96 में दोनों मुझे निकालने देखते हैं जी। तो अभी मेरे पास पहले हम निकालते हैं ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला मेरे पास क्या था? नेट क्रेडिट परचेजेस एवरेज ट्रेड पेएबल। आप एग्जाम में पूरा लिख के दिखाएंगे, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। देखो टोटल परचेजेस गिवन है, टोटल परचेज में से क्या माइनस होगा? कैश परचेजेस, क्रेडिट परचेज आ जाएगा। क्रेडिट परचेज में से हमने पढ़ा था रिटर्न माइनस होनी जरूरी है, अगर है तो रिटर्न माइनस हो जाएगी तो नेट क्रेडिट परचेज आ जाएगी। खुशी ठीक है? टोटल में से कैश हटा दो, क्रेडिट आ गई। परचेज रिटर्न हटा दो तो क्रेडिट नेट हो गई। अच्छा जी, तो टोटल 1,20,16, न्यूमरेटर में 16 लाख हो गया। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? ओपनिंग ट्रेड पेएबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेएबल अपॉन 2। ओपनिंग ट्रेड पेएबल बता रहा रुपीस में कितना लोगे? 6 लाख। ओपनिंग बोला है मैंने, ओपनिंग ट्रेड पेएबल कितना लोगे? 2 लाख। 2 लाख। क्लोजिंग कितना लोगे? 6 लाख। तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, 4 लाख। एवरेज ट्रेड पेएबल ये 4 लाख हो गया। तो ये क्या हो गई मेरी? 4 टाइम्स। आंसर टाइम्स में लिखते हैं। यस सर। ठीक है जी, एक चीज सॉल्व हो गई। दूसरी चीज मुझे रितिका क्या सॉल्व करनी है? एवरेज पेमेंट पीरियड। इसका फॉर्मूला डिनोमिनेटर में ये था 4, अब न्यूमरेटर में आपको तीनों में से चूज करना है, खुद अकल लगा लो। 12 मैंने बताया था नॉर्मल इसी से होगा, तो अभी मैं 12 रख रहा हूँ, तो आंसर क्या लिखूंगा? 3 मंथ्स। 365 लिखते तो डेज में देता ना आंसर। कोई डाउट? ठीक है, जल्दी से करेंगे। तुझे क्वेश्चन भी नहीं पता? एवरेज कलेक्शन पीरियड को डेट कलेक्शन पीरियड भी बोल सकते हैं क्या? एवरेज कलेक्शन पीरियड को डेट कलेक्शन पीरियड भी बोल सकते हैं। डेट वर्ड वैसे लायबिलिटी के लिए यूज करते हैं।
जल्दी कंप्लीट करेंगे, जल्दी मानी हो गया। ये जो मैंने होमवर्क वाले लिखे हैं बुक में रीड मार लो, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इन पॉइंट्स में। होमवर्क वाले रीड मारेंगे और आगे आ जाएंगे। देखेंगे जी क्वेश्चन नंबर 98 एक बारी समझा रहा हूँ, सुनेंगे, घर से करना है वैसे तो। 98 के फर्स्ट पार्ट में न्यूमरेटर में क्या रखोगे? 98 के फर्स्ट में 45,000 यार न्यूमरेटर बोला है 3,60,000 3,60,000 गलत हो जाएगा, ध्यान से पढ़ेंगे। माइनस करेंगे कैश परचेज। देखो सुने, आपने नेट वर्थ तो पढ़ लिया ठीक है, लेकिन कैश परचेज भी गिवन है, क्रेडिट चाहिए होती है ना। आप मीनिंग समझो, देखो इतने फॉर्मूले के आप कॉन्सेप्ट समझेंगे तो इजी रहेगा। क्रेडिटर की बात कर रहे हो, ट्रेड पेबल की बात कर रहे हो, उनका रिलेशन होता है उधार से। तो अगर मुझे क्वेश्चन में कैश परचेज गिवन नहीं होती तो मैं 360 को ही ले लेता, बट कैश परचेज गिवन है ना, तो 360 माइनस 90,000 ये न्यूमरेटर हो गया। डिनोमिनेटर में 45,000। क्या 45 को डिवाइड बाय 2 करना है? नहीं, समझा दिया था मैंने अभी। नेट लिखा है यार, नेट वर्ड लिखा है। नेट का मतलब ऑलरेडी रिटर्न माइनस है। 98 का सेकंड न्यूमरेटर में बताओ जी क्या आएगा? 360। डिनोमिनेटर में 30,000। जो मैंने केसेस पहले ही समझाए थे सारे वही हो रहे हैं ना। देखो नया आ रहा है समझ। 30,000 बचे, 15,000 प्लस 45 डिवाइड बाय 2, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। थर्ड पार्ट तो है ही एक फिगर 360 अपॉन 45। केस 4 में न्यूमरेटर में आएगा 360, डिनोमिनेटर में आएगा 30,000। 30 कैसे एक बार में सुन लेंगे आपको। वो तो 55 गिवन है क्लोजिंग ट्रेड पेएबल, बट उसने बोला है इसमें परचेजेस के 25,000 रुपए इंक्लूड है। परचेजेस के नहीं, सॉरी, मशीन उधार खरीदी थी हमने। तो क्रेडिटर वर्ड या ट्रेड पेएबल वर्ड यूज होता है उस लायबिलिटी के लिए जिससे हमने गुड्स उधार खरीदे। पढ़ा था 11 में डेटर और क्रेडिटर, जिससे हमने गुड्स उधार खरीदे और गुड्स उधार बेचे। मशीनरी इज नॉट अ गुड। समझ में आ गई? डन। 99 हो जाएगा। 100 ट्राई करेंगे फटाफट से, 2 मिनट दे रहा हूँ। ये होमवर्क वाले प्लीज सभी लोग ना घर जाके कर लिया करें। ये चैप्टर रिपीट नहीं होने वाला है, मैंने बस जो 2-3 बोले वही रिपीट कराऊंगा मैं, उसके अलावा कोई रिपीट नहीं कराऊंगा। हंड्रेड करेंगे 100। और वो एक्स्ट्रा क्लासेस जो चैप्टर्स वाली हैं जो जिससे उसको रिपीट करने हैं 1 जनवरी से। इस सैटरडे संडे कोई क्लास नहीं होगा। पेपर तेरे को बुलाकर आना होगा, तेरे को बुला लूंगा, वैसे रूटीन क्लास नहीं होगा। फिर क्यों तेरे को आना होगा, कुछ पढ़ना होगा तो मुझे बता दी, तेरे को बुला लूंगा इंडिविजुअली। सबके लिए क्लास नहीं है, सबके प्री बोर्ड चल रहे हैं, बच्चे वैसे ही नहीं आ रहे। हाँ तो जब आपको दिक्कत हो मुझे बता देना, आपको मैं जिसका एग्जाम उसको तो मैं टाइम दे ही दूंगा ना। सब बच्चों को नहीं बुला रहा अभी आगे। कैश परचेजेस हैं, इसमें 25% ऑफ टोटल परचेज। आरएफओ गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑन आरएफओ। इजी है, देखो क्वेश्चन तो। आरएफओ कितना है मेरे पास? 3 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑफ आरएफओ, कितना हो गया? 75,000। सीओजीएस आरएफओ माइनस ग्रॉस प्रॉफिट 2,25,000। अच्छा जी, अब मेरे पास ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री। मुझे तो ट्रेड पेएबल निकालना है भाई। ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो है 3 टाइम्स। अच्छा, मुझे चाहिए क्रेडिट परचेजेस चाहिए, और क्रेडिट परचेजेस कैसे आएगी उसके लिए सीओजीएस मेरे पास आ गया। ठीक है जी, देखो एक तो मेरे पास ये काम की चीज आई। ठीक है, अब सीओजीएस का दूसरा एक बड़े वाला फॉर्मूला होता है ना, वो लगाओ। सीओजीएस का फॉर्मूला ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस जो कि नहीं है, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। सीओजीएस आपके पास है, ओपनिंग इन्वेंट्री बताओ कितने? 75,000।
पर क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है? 150 150। परचेजेस बताओ जी कितनी आएगी? 3 लाख। परचेजेस आ गई। मुझे तो ट्रेड पेएबल के लिए परचेजेस चाहिए होती है ना, लेकिन ट्रेड पेएबल के लिए कौन सी परचेज चाहिए होती है? क्रेडिट परचेज। कौन सी चाहिए होती है? क्रेडिट परचेज। अब समझो अगर क्वेश्चन में कैश परचेज या क्रेडिट परचेज से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैं इसी को क्रेडिट परचेज ले लूंगा, लेकिन चेक करो क्या क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन है? कैश परचेज 25% है। किसकी? टोटल परचेज। ये जो मेरे पास आई ये तो टोटल परचेजेस है ना। अगर नॉर्मली परचेज लिखा है तो टोटल परचेज ही होगी। कैश परचेजेस 25% है। कैश परचेज है 25% ऑफ टोटल परचेज, दैट इज रुपीज 3 लाख। तो ये 75 आ गई। अब मुझे तो क्रेडिट परचेज चाहिए। क्रेडिट परचेज कैसे आएगी? माइनस करके। किसको भी जिसको नहीं आया टोटल परचेज में से कैश परचेज माइनस कर दो, क्रेडिट परचेज आ गई। सीखा था ना दिवांशु? टोटल में से कैश हटा दो तो उधार वाली फिगर आ गई, क्रेडिट परचेजेस। कोई डाउट है तो बोलेंगे। एक फिगर आ गई मेरे पास काम की। फॉर्मूला क्या था? नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज ट्रेड पेएबल। न्यूमरेटर आ गया। अब ट्रेड पेएबल चाहिए। ओपनिंग और क्लोजिंग गिवन है, क्वेश्चन में नहीं गिवन। कहते हैं क्लोजिंग ट्रेड पेएबल वर 75,000 इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग। क्या ओपनिंग है? ट्रेड रेशो की वजह ओके हाँ। ट्रेड पेएबल रेशो हमारे पास 3 टाइम्स है। अब हो जाएगा देखो भी। ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशो इक्वल्स टू नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज ट्रेड पेएबल। ये मुझे गिवन है कितनी है? 3 टाइम्स। ये न्यूमरेटर कितना है? 225। एवरेज ट्रेड पेएबल आ जाएगा यहाँ से कितना? 75,000। सारी फिगर इसमें 75 3 लाख 75 3 लाख ही आ गई, तो कंफ्यूज नहीं होना। ये आ गई जी 75। अब ओपनिंग और क्लोजिंग निकल जाएगा। कैसे? उसने क्या बोला? क्लोजिंग ट्रेड पेएबल 75,000 ज्यादा है। किससे? ओपनिंग से। तो अब हम वर्किंग नोट्स में फिर दोबारा वही ओपनिंग ट्रेड पेएबल अगर x है तो क्लोजिंग ट्रेड पेएबल x प्लस 75,000। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 इक्वल्स टू एवरेज ट्रेड पेएबल। सॉल्व कर लो जी इसको। उधर मल्टीप्लाई ये माइनस, तो 2x इक्वल्स टू 75 x 37,500 x 35,700 आ गया। यानी कि ये मेरा ओपनिंग आ गया। तो क्लोजिंग 37,500 प्लस 75 कितना आएगा? बोलो नहीं बोलो नहीं। इतनी बात सभी को समझ आई? ये ओपनिंग आया दिवांशु मेरा। क्लोजिंग क्या था? 75,000 ज्यादा। डन। 112 है। कितना है बोलो? 112,500। जल्दी करो, इसके बाद अगली रेशो करेंगे। सही टोटल परचेज 3 लाख है था। हाँ चलिए जी सुनेंगे। अगली हेडिंग देंगे अगली रेशो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो आई भी बहुत सारी रेशोस, जो असली हैं वो बाकी हैं। प्रॉफिटेबिलिटी वो कोशिश होगी नेक्स्ट क्लास में शुरू करा दूंगा। नेक्स्ट क्लास में मेरे ख्याल में प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज ही शुरू, हाँ वही है, वो शुरू कराऊंगा। तो कृपा करके कोई छुट्टी नहीं करना, उसमें समझाने का काम है। आधा एक घंटा में सारे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा उसके, ठीक है? वो बाद में नहीं पल्ले पड़ेंगे। मेरे वाली बुक लेके आएंगे सारे पुरानी मंडे अभी इस बात से। हाँ जी, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो फॉर्मूला लिखेंगे जी RFO अपॉन वर्किंग कैपिटल। RFO अपॉन वर्किंग कैपिटल ये बताएगा निश्चय वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला बोल भाई। ये अध्ययन
बताओ नहीं, हाँ ये CA माइनस CL। तेरे को एक ही फॉर्मूला याद हुआ, तो चैप्टर खत्म होने को आ गया, वो भी नहीं याद हुआ। CA माइनस CL मंथन RFO की फुल फॉर्म मीन्स, इसका RFO का मैं फुल फॉर्म सही बोली आपने, मीनिंग नेट सेल्स। क्या मीनिंग होता है? सीधी सी फॉर्मूला है, कुछ पंगा नहीं है इसमें। चले जी आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 हो जाएगा, 102 हो जाएगा, 103 पे आएंगे। 103 में RFO गिवन है कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, सेल्स रिटर्न। करने की जरूरत नहीं है, घर पे करेंगे। आप मुझे सिर्फ न्यूमरेटर का अमाउंट बताएं कितना आएगा। न्यूमरेटर कितना आएगा? 10 लाख 10 लाख हाँ 10 लाख 10 लाख 103 कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। वर्किंग कैपिटल कितनी आएगी? 2 लाख 2 लाख। अध्ययन वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला अभी तो बताया था, हैं? कितनी आएगी इस क्वेश्चन में, कैलकुलेट करके बताओ। हाँ भाई जल्दी बताओ। 2 लाख, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 104 कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू है, करंट एसेट्स है, करंट लायबिलिटीज है। अब देखो इस क्वेश्चन में ना मुझे तो चाहिए था RFO, ध्यान से समझेंगे, काम की बात है। मुझे चाहिए न्यूमरेटर में RFO, गिवन है कॉस्ट ऑफ RFO, कॉस्ट RFO गिवन है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो मुझे RFO निकालनी पड़ेगी। कैसे आएगी ध्यान से समझते हैं। कॉस्ट में प्रॉफिट प्लस कर देते हैं। क्या आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है? नहीं भी है ऊपर है हो जाएगा। नेट सेल्स है, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन रेवेन्यू करेंगे, हो जाएगा ये वाला। आपसे भी करके दिखाएंगे मुझे। 104 ना हो जाएगा, सिंपल है करना। ऐसे बहुत क्वेश्चन किए हमने। हाँ हमने, मैंने किए, तुम तो करते ही नहीं। हाँ सुन लिया, मुंह बंद कर लिया। किस सेटिंग में? ये हेडिंग नहीं है, एक सेल्फ एक रेशियो है। हम रेशियो पढ़ रहे थे, टर्नओवर रेशियो, उसके अंडर है इन्वेंट्री टर्नओवर पड़ी, ट्रेड पेएबल, ट्रेड रिसीवेबल, ये फोर्थ वन। जल्दी से करेंगे प्लीज। हो जाएगा। ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, जल्दी करेंगे। जिनका हो जाएगा आगे मैंने लिखे हुए हैं, होगी ना स्टार्ट। हाँ x 30 लाख। देखो जी, जिनका नहीं हुआ 104 ग्रॉस प्रॉफिट है RFO पे 33 एंड 1/3। इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे 100/3 और इसे 1/3 भी बोलते हैं। COGS गिवन है आपको, इसमें इक्विटी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमने लिखा जी ग्रॉस प्रॉफिट है मेरा 1/3 ऑन सेल्स या फिर RFO। गिवन है मुझे COGS यानी कि कॉस्ट ऑफ RFO। RFO नहीं है तो लेट RFO मेरी क्या है? X। तो ग्रॉस प्रॉफिट इसका 1/3 यानी कि X/3। ठीक है जी। इन सब में सिंपल मैथ्स है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग RFO में से माइनस करेंगे। अगर हम RFO में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करेंगे तो कॉस्ट आ जाती है। यहाँ से X की वैल्यू निकाली किसी ने? हाँ जी 30 लाख। 30 लाख। X क्या लेट किया था हमने? RFO। ठीक है जी, अब तो सिंपल है। हाँ यहाँ तक हो गया था खुशी? अब तो सिंपल है ना। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज आपको गिवन ही है,
तो मेरे पास वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो इक्वल्स टू 30 लाख अपॉन वर्किंग कैपिटल 750, 750 हाँ। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, तो कितना हो गया ये 4 टाइम्स। हो गया था भी तेरा? जिनका हो गया आगे लिखे हुए मैंने क्वेश्चंस। ये रख कर दो। देवांशु करो ना। 105 में देखेंगे जी, ग्रॉस प्रॉफिट है ऑन कॉस्ट और ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है 5 लाख। 105 पे आ रहा हूँ, जीपी मुझे गिवन है 25% ऑन कॉस्ट, यानी कि 1/4 ऑन कॉस्ट जीपी, और मुझे ये गिवन ही है 5 लाख, ये 5 लाख गिवन ही है। तो मल्टीप्लाई करेंगे जी कॉस्ट, यानी कि COGS कितनी आ गई 20 लाख। एक काम तो बिल्कुल सिंपल था, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट मेरे पास ऑलरेडी है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना गिवन है 5 लाख। फिर अध्ययन हमने एक बचपन से बात सीखी है, कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर दो तो क्या आ जाता है सेल्स प्राइस, यानी कि सेल्स यानी कि RFO। कॉस्ट में प्रॉफिट प्लस करा RFO आ गया कितना 25 लाख। एक तो ये मेरा न्यूमरेटर तो आ गया है, डिनोमिनेटर निकालने में इस क्वेश्चन में मुश्किल है, मुश्किल क्या थोड़ी ज्यादा कर लगानी है। कॉस्ट में प्लस करो तो देखेंगे। सेल्स आ जाता है। हाँ। अब इस क्वेश्चन में मुझे वर्किंग कैपिटल कैसे निकलेगी, देखते हैं क्या क्या गिवन है। इक्विटी शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, लोन है, फिक्स्ड एसेट्स है। देखो जी बड़े ध्यान से करना पड़ेगा। इधर आ रहा है क्वेश्चन कैमरा में? हाँ जी। देखो अब ध्यान से, इसमें ना जैसे हमने बोला कि एक ही फॉर्मूला रट के खाली वो सॉल्व नहीं होगी, इसमें बहुत सारे फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, यहाँ तक तो हो गया। अब आओ जी, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था इक्विटी यानी कि शेयर होल्डर्स फंड, इसका एक फॉर्मूला था टोटल एसेट्स माइनस टोटल, ठीक है। यहाँ पे लेकिन ये नहीं, इससे पहले हम आते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड के फॉर्मूले पे। मुझे इक्विटी कैपिटल है डेट प्लस इक्विटी, ठीक है जी। दूसरा फॉर्मूला हम लगाते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड पढ़ा था हमने, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला था टोटल बिजनेस में कितना पैसा लगा है, अपना और बाहर वाले का। इस क्वेश्चन में डेट है, डेट बताओ जी कितना है 3 लाख। डेट का मतलब क्या था, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी 3 लाख रुपीस है। इक्विटी में आता है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस लॉसेस, फिक्टिशियस एसेट्स। चेक करो क्या क्या है क्वेश्चन में। इक्विटी कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस है, तो इक्विटी में रिजर्व एंड सरप्लस प्लस कर देते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया 15 लाख। $15 लाख आ गया जी
कैपिटल एम्प्लॉयड, कोई परेशानी? नहीं है। अच्छा, अब कैपिटल एम्प्लॉयड का एक और फॉर्मूला पढ़ा था हमने, टोटल एसेट्स फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। हमारे मतलब की चीज तो देखो अब आई है, हमें तो वर्किंग कैपिटल चाहिए थी। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह कितना पुट कर दें? 15 लाख। फिक्स्ड एसेट्स गिवन है मुझे 10 लाख। वर्किंग कैपिटल कितनी आ जाएगी? 5 हो जाएगा जी क्वेश्चन। 25 लाख अपॉन 5 लाख, 5 टाइम्स। अच्छा क्वेश्चन है ना, देख के करके जल्दी जी प्लीज, जल्दी। तेरी नहीं आनी। अध्ययन हो गया जी, अगला शुरू करो, लिखा हुआ है। वन 106 करेंगे। इधर करो। कैपिटल यही वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, कैपिटल एम्प्लॉयड का फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, बाकी भी हो जाएगा आपसे। पर कुछ जोर तो किसी को दिक्कत है तो देख सकता है, नहीं तो हो जाएगा आपसे। देखो कैपिटल एम्प्लॉयड, हमने बिजनेस में कितना पैसा लगाया इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था जी, फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। ये 12 लाख है, फिक्स्ड एसेट्स है 8 लाख, वर्किंग कैपिटल आ गई 4 लाख। 4 लाख आ गई जी। अब मुझे क्या चाहिए? आरएफओ। क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ आरएफओ गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है कॉस्ट का। कॉस्ट ऑफ आरएफओ यानी कि सीओजीएस कितना गिवन है रिया? 40 लाख। और जो ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है 20% ऑन कॉस्ट। अगर ये ऑन सेल्स होता या ऑन आरएफओ होता तो फिर मुझे एक्सलेट करके करना पड़ता। हाँ। ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया तो आरएफओ का क्या फॉर्मूला होता है जी? सीओजीएस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। 40 प्लस 8 कितना हो गया? 48। तो 48 लाख अपॉन 4 लाख, 12 लाख। जो बच्चे सिर्फ कॉपी करने के लिए आए ना उनको कोई फायदा नहीं होने वाला जब तक सिर्फ अपनी खोपड़ी नहीं चलाएंगे। नेक्स्ट करेंगे। हेडिंग 2 प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। ये हमारी इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज होती है ना उनमें हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर आएगा परसेंटेज में।
बेसिकली हम प्रॉफिट को ऐसे ही तो चेक करते हैं 10%, 20%। समझ में आ रही है बात? तो 100 से मल्टीप्लाई होगा और आंसर मेरा कैसे आएगा? परसेंटेज में। लिखो जी, पहली रेशो लिखो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो फॉर्मूला लिखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100 लिखा। फिर नेट प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो फॉर्मूला लिखेंगे, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ठीक है। अब नेट सेल्स की जगह हम एक और वर्ड क्या यूज कर सकते हैं? ठीक है जी। अगली रेशो लिखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला लिखेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। सर इस बार कोई 3 रेशो नहीं भी आई है। हाँ जी, हाँ जी, वो देखो एक टर्नओवर में है। बुक्स तो है रेड हाँ रेड वाली बुक रेड पीछे है। शेयर वाली बुक। अगला लिखो ऑपरेटिंग रेशो। ऑपरेटिंग रेशो पहले था ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, अभी हमने क्या बोला है? ऑपरेटिंग रेशो। फॉर्मूला लिखेंगे जी, ऑपरेटिंग कॉस्ट, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखो ये ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे आता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन RFO। COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन RFO। RFO मतलब इनटू 100 इनटू 100 है सभी को। आपने कहा था ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला। मैंने एक सेकंड रुको, Operating नहीं cost इसमें नहीं है, वो तो फिर फार्मूला लिखा है हमने, रेशो में आएगा। अच्छा मैं मिक्स कर लिया क्या? ऑपरेटिंग रेशो सुनो, ऑपरेटिंग रेशो थी ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन RFO इनटू 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे आएगी? COGS प्लस ऑपरेटिंग कॉस्ट, इतना ही है। RFO डिनोमिनेटर नहीं है, डिनोमिनेटर नहीं है। COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। 100 आएगा नहीं? ये है बस, इतनी बात है। ठीक है जी। अगली रेशो लिखेंगे ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका फॉर्मूला लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, शॉर्ट में PBITD, अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। कैपिटल एम्प्लॉयड के दो फॉर्मूले याद है? नहीं याद तो यहाँ लिख लो साथ साथ। क्या थे? फिक्स एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल और डेट प्लस इक्विटी। ठीक है जी, कोई परेशानी? चलिए हो गया? नहीं, फिक्स एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल और दूसरा क्या था? डेट प्लस इक्विटी। ठीक है जी। चलो अब इन रेशियोज को सॉल्व करने के लिए कुछ हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए, नेक्स्ट क्लास में सारी समझाऊंगा, अभी लिख रहे हैं। हेडिंग दो, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। ठीक है जी। लिखेंगे RFO, RFO का मीनिंग नेट सेल्स,
माइनस COGS यानी कि कॉस्ट ऑफ RFO, माइनस करके क्या आ जाता है मेरे पास, ग्रॉस प्रॉफिट। लिखते जाएंगे, ये बड़ी इसी ऑर्डर में लिखना है, सही वर्टिकली। 8-10 लाइनें चाहिए इसके लिए, इसी ऑर्डर में लिखेंगे। माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये टेबल नेक्स्ट क्लास में आपको समझा दूंगा, तो आपके सारे प्रॉफिटेबिलिटीज के रेशो के फॉर्मूले, उनका डेरिवेशन सब यहीं से होगा, कुछ भी बोलेगा आप सॉल्व कर पाएंगे। प्लस ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस ऑपरेटिंग इनकम, ये जो आएगा इसे बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। देखो सारे वर्ड्स अभी हमने लिखे हैं ना फॉर्मूलेज में, सब यूज होंगे। इसे क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। माइनस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ये जो आएगा EBITD, ई की जगह P भी यूज कर सकते हैं। P मतलब प्रॉफिट, E मतलब अर्निंग। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, हाँ जो भी लिखवाया था। याद करो हमने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में भी ये आ रहा था, हमने पढ़ी नहीं थी, मैंने बोला था बाद में आएंगे तब इसका समझाऊंगा, क्योंकि नहीं तब वो फिर ना रट्टा मारना पड़ता है। मीनिंग प्रॉपर समझाऊंगा जब भी समझाऊंगा। इसमें से I हटेगा, इंटरेस्ट, I मतलब इंटरेस्ट हट गया हर्षिता जी, तो जो बचेगा उसे क्या बोलेंगे, अर्निंग बिफोर टैक्स। ये आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी है, बिजनेस स्टडीज में। माइनस टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट, ये सारे सिनोनिम है। अर्निंग आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट। समझ आ गई ना? ये पूरा डिटेल में हमने समझना है। लिखा इतना? अब इसी टेबल को मैं अगर 2 लाइनों में लिखना चाहूं तो कैसे हो सकता है जी, वो भी समझेंगे। इतनी बात क्लियर है? ये रब कर दूं? देखो जी, लिखेंगे, ये देखो RFO था, COGS माइनस करा, ग्रॉस प्रॉफिट आया, माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस आ गया जी सीधा ये EAT। हाँ जी लिखनी है। अब ये दूसरी, ये प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट जो आपने नोट की थी, ये दूसरी प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, ये समझाओ। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस सीधा ही आ गया EAT। जो हमने बीच में सारा कुछ लिखा था उन सबकी जगह एक वर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस, मतलब ये आपने ऐसे लिखना, जगह छोड़ के नहीं लिखना। कभी कुछ मान लो वैसे कर दें, कॉमन सेंस नहीं खुद के पास नहीं है। समझ आई बात? डन, करें आगे। ये रेशियो तो मैंने जिसमें दिमाग लगना है, मतलब थोड़ा सा समझना है, बाकी तो फॉर्मूले रट्टा मारो होता जाएगा। अगली हेडिंग 2, रेशियो वाली बात खत्म। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस 2 तरीके से डिवाइड करेंगे, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये वाला मैंने उस दिन भी समझाया था। ये सारे नोट्स रेशियो चैप्टर के, कैश फ्लो के जितने मैंने आपको सारे एक लिखवाए ना, ये मेरे बुक में भी एज इट इज कॉपी पेस्ट है वहाँ पे, और ये संभाल के रखने हैं आपने। ये आगे BCom BBA MBA कुछ भी करोगे, आगे पढ़ाई करोगे तो कॉमर्स से रिलेटेड हर उसमें काम आएगी। BBA में भी आएगा, आता ही। हाँ जी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिखा, लिखेंगे जी रिलेटेड टू, मैं लिख नहीं रहा, लिखेंगे रिलेटेड टू फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग एंड परचेजेस। हाँ जी, डायरेक्ट के नीचे लिखेंगे लाइन में
रिलेटेड टू, ये कौन से होते हैं? रिलेटेड टू फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग एंड परचेजेस। खुला खुला लिखेंगे एंड परचेजेस। एग्जाम्पल लिखो जी, वेजेस, कैरेज, वेजेस, कैरेज, कार्टेज, फ्रेट, फ्रेट, फिर CFC इनवर्ट, ये क्या होता है बताऊंगा। CFC इनवर्ट क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं है। CFC इनवर्ट, नेक्स्ट CFC ऑन परचेजेस, CFC ऑन परचेजेस। ठीक है जी, ये और बहुत सारे हो सकते हैं, मैंने मेन लिखवा दी जो जनरली एग्जाम में यूज होते हैं। इधर आएंगे, वगैरह सब इनवर्ट वाले होते हैं। इधर आएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में लिखेंगे रिलेटेड टू ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। रिलेटेड टू ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। स्पीड में बोला। ये बीकॉम में भी पढ़ाते हैं ना इतना ये। अच्छा जी, फिर लिखा आपने ये क्या होते हैं। एक और चीज लिखो, पोस्टेड इन P&L अकाउंट, पोस्टेड इन P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। याद रहेगा, इसको ब्रैकेट में डाल देगा। हाँ, इसमें लिख लो पोस्टेड इन ट्रेडिंग अकाउंट, ये ट्रेडिंग अकाउंट वाले होते हैं, आपको ऐसे याद आ जाएगा, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा अभी। ट्रेडिंग अकाउंट में पोस्ट होते हैं, वो कहाँ पोस्ट होते हैं? P&L में। अच्छा, एक छोटी सी कॉमन सेंस बताना, ये डेबिट साइड में आएंगे, क्रेडिट साइड में आएंगे? कौन से इंडायरेक्ट? डेबिट। डेबिट। और इनडायरेक्ट? डेबिट। नहीं, खर्चे डेबिट ही होते हैं हमेशा, हाँ। चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट। ठीक है जी, ठीक है। हाँ, 11 में पढ़ा था, 11 में से पढ़ा होगा तो मैंने तब भी लिखवाया होगा डिटेल में नोट्स। अभी यहाँ पे और ज्यादा है। हाँ, अब इसको फर्दर डिवाइड करेंगे दो में जी, फर्दर डिवाइड करेंगे दो में। ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। देखो कितना टाइम बचेगा ना हमारा नेक्स्ट क्लास को, सारा काम की चीजें। ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये एक हेडिंग थी। क्या होता है हमने समझ लिया, मतलब लिख लिया भी, समझेंगे फर्दर दो तरीके से। ऑपरेटिंग में लिखेंगे जी डायरेक्टली रिलेटेड टू बिजनेस, डायरेक्टली रिलेटेड टू बिजनेस। यहां लिखेंगे नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू बिजनेस। नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू बिजनेस। यहां पे लिखेंगे ऑपरेटिंग में, एग्जाम्पल में डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, बैड डेप्ट, डेप्रिसिएशन, बैड डेट, एडवर्टीजमेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, रेंट, रेंट पेड, रेंट पेड, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, CFC आउटवर्ड, CFC आउटवर्ड, CFC आउटवर्ड, CFC ऑन सेल्स। लिखा? यहां पे आएंगे, यहां लिखेंगे लॉस बाय, इसमें सॉरी नॉन ऑपरेटिंग में, नॉन ऑपरेटिंग में लिखेंगे लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। लिखा? हाँ जी। इतनी बात समझ आई? अगली हेडिंग देंगे इनकम, जैसे एक्सपेंसेस को बाइफरकेट किया, इनकम। तुम लोग 3 घंटे वाली क्लास में कैसे बैठोगे? इनकम, इनकम में लिखेंगे जी 3 घंटे ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम।
ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम में लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव। यहां लिख दो रेस्ट ऑल। समझ में आ गई शॉर्ट में बात? जैसे कि एग्जांपल लिख लो, डिविडेंड रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। ठीक है, ये हमने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के सारे नोट्स लिख लिए। नेक्स्ट क्लास में इसको समझाऊंगा। छुट्टी ना करें प्लीज।